सकते हैं, तो कुछ लोगों को लगा कि शायद वो रिजाइन करेंगे। फिर उसके बाद ये लगा कि नहीं, जब उनको सोर्सेस ये कह रहे हैं कि नहीं वो विड्रॉ तो नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बेशक, और आखिरी वक्त तक लड़ने वाला उनका मिजाज है, तो कोशिश जरूर यही होगी कि किसी तरह से क्रॉस वोटिंग कराई जाए, किसी तरह से इस पूरे मामले को नेक टू नेक लाके छोड़ा जाए, या फिर उनकी अभी सलाह चल रही है अपने जो लीगल जो उनके एक्सपर्ट हैं, जिनमें उन्हीं की पार्टी के विवेक तनखा, अभिषेक मनु सिंघवी, इनसे बात चल रही है कि क्या रिव्यू पिटीशन लगा दिया जाए 10 बजे, और 10 बजे यदि रिव्यू पिटीशन मान लीजिए 10:30 बजे वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होने की मीनिंग ये है कि जो आज का ऑर्डर है उस पर स्टे जी, तो फिर वक्त मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरी जो कवायद है वो चल रही है। मुझे डाउट है कि शायद वो रिजाइन करेंगे। ये जरूर है कि अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे, अपने काम गिनाएंगे, और अपने साथ हुई इस साजिश जो बीजेपी का वो अक्सर आरोप लगाती है, कांग्रेस की जो साजिश की है बीजेपी ने, वो उन सब का जिक्र करेंगे दीपेश जी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात का जो बार बार आप के द्वारा जिक्र किया गया, और आपके द्वारा क्या लगातार इस तरह की बातों पर विचार हो भी रहा है और कांग्रेस कोशिश में लगी है, तो क्या बीजेपी जो लगातार अपने अब किलेबंदी में लगी हुई है, उसमें क्या कहीं कोई सेंध लगने की गुंजाइश नजर आती है? मैंने कहा कि वो राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि वे जो बुजुर्ग नेता हैं, बीजेपी के जो बुजुर्ग एमएलए हैं, उनसे बात की जाए। अभी तो केवल फील्डिंग चल रही है कि वे किन लोगों को ला सकते। कमजोर कड़ी दोनों ही पार्टियां तलाश रही हैं, और किलेबंदी दोनों ही पार्टियों ने कर रखी है। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात का जिक्र कहीं लगातार हो भी रहा है, और सबसे बड़ा अब अपडेट जो अभी तक का निकल कर सामने आया है वो हम आपको दे रखे हैं कि 16 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अब कल किस तरह से सुबह होती है, नया सूरज क्या निकल कर सामने आता है, वो अभी कुछ भी कह पाना स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको पहुंचा रखे हैं, और वो यही निकलकर सामने आ रही है कि 16 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। प्रवीण जी, एक और चीज मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, एकाएक इतनी रात को ये बड़ा फैसला लेने का कोई खास कारण? सुबह का इंतजार किया जा सकता था, सुबह अगर इस्तीफा स्वीकार होता तो? नहीं, 2-3 चीजें हैं दीपेश इसमें। देखो, सुबह का तो इंतजार, अब तो घंटे भी नहीं बचे हैं। अभी तो सुबह का इंतजार तो इसलिए भी अभी करना मुश्किल है क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट में जाना है। जो भी करना है वो फटाफट करना होगा। कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है, अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उन सब से बात कर रही है। उसके पास वक्त बहुत कम है, और ऐसे मसले में ये विचार हुआ कि क्या उनको उनके हाल पर छोड़ा जाए। फिर आपस में ही जब डिस्कशन हुआ तो लगा कि नहीं, यदि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा तो मान लीजिए अगर आगे खड़े हो गए और बीजेपी के पक्ष में खड़े हो गए, क्रॉस वोटिंग कर दी, तो क्रॉस वोटिंग करने के बाद जो भी होगा, लेकिन उनका वोट काउंट हो जाता है। तो अगर क्रॉस वोटिंग कर ली तो उसके बाद फिर कुछ विकल्प बच नहीं पाएगा। तो इस सब को लेके बात चल रही है कि क्या किया जाए। अभी उन्हें लगा कि भाई सबसे पहले तो इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो घोषित तौर पर अब हमारे नहीं है। इतने प्रयास करने के बाद भी साथ नहीं आए, तो उन्हें उन 22 मतलब पहले के चरण में 6 और उसके बाद फिर ये 16 लोगों को बाहर किया गया कि ये इन्हें बाहर किया जाए। और दूसरा समानांतर प्रयास इस बात पे भी किया जा रहा है कि और क्या विकल्प बच जाते। रिजाइन वाले मसले पे मैं अभी बहुत श्योर इसलिए नहीं हूं कि मुझे लगता है कि रिजाइन वाले मसले को लेकर अभी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, इस पे करना चाहिए या नहीं। अच्छा, एक और चीज प्रवीण जी मैं ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि व्हिप जारी हुआ था और इन विधायकों के लिए भी वो था, इस्तीफा इनका स्वीकार किया गया, लेकिन क्या इनके चुनाव लड़ने पर भी कोई सस्पेंस बना रहेगा या फिर नहीं, सिर्फ विधायी की जाएगी? इनके चुनाव लड़ने पे कोई सस्पेंस नहीं है। इनकी विधायकी ही जाएगी। 6 महीने के बाद ये चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, यदि इनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून लगता तो शायद मुश्किल होती। तो इन्होंने ये इसीलिए सिंधिया के साथ नहीं खड़े हुए, जो बार बार ये सवाल उठाते रहे, खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी और बीजेपी की माफ कीजिए कांग्रेस के तमाम नेता, कि ये क्यों कहते रहे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये एक इंटेलिजेंसी के कारण ये लोग कहते रहे कि हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। अभी ये बीजेपी में नहीं जा रहे,
क्योंकि अगर ये तुरंत सिंधिया के साथ खड़े होते तो इन पे दल बदल विरोधी कानून एप्लीकेबल होता और फिर इनके लिए मुश्किल हो जाती। तो और ये वो उसकी अवधि ज्यादा है, अभी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने के बाद फिर बीजेपी के कोटे से चुनाव लड़ के आ सकते हैं। अच्छा, उन 2 विधायकों को लेकर भी सेम कंडीशन अप्लाई की गई है शायद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली थी। मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल दीपेश। जिन 2 विधायक, चाहे बिसाहूलाल साहू का जिक्र कर लिया जाए, जिन्होंने आकर बिसाहूलाल सिंह जी, तो उनके साथ भी क्या वही कंडीशन अप्लाई हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर जाकर बीजेपी ज्वाइन भी कर लेते तो फिर दल बदल कानून लागू हो सकता था, लेकिन उन 2 के लिए भी शायद इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया? नहीं, तो दरअसल उन्होंने बिसाहूलाल ने ये मतलब बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, उसने तो तारीफ भर की केवल ये